संसार में यदि सबसे अनमोल कोई चीज है तो वह प्रेम है। यह प्रेम ही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह प्रेम ही है जो इंसान के भीतर का अंधकार मिटाता है और उसे रोशनी की ओर ले जाता है। दुनियावी रिश्तों में भी अगर हम देख लें तो सब कुछ प्रेम से ही टिकता है। माता पिता और बच्चे का रिश्ता प्रेम से है, पति पत्नी का रिश्ता प्रेम से है, भाई बहन का रिश्ता प्रेम से है, मित्रता प्रेम से है। यहां तक कि इंसान और जानवर का भी जो जुड़ाव होता है उसमें भी प्रेम ही काम करता है। परंतु यह प्रेम अधूरा और अस्थाई है। यह परिस्थितियों और समय के साथ बदल जाता है। अगर सच्चा प्रेम देखना है तो वह केवल आत्मा और परमात्मा का है। वही प्रेम स्थायी है, वही प्रेम अनंत है, वही प्रेम आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाता है। सतगुरु अक्सर समझाते हैं कि इस दुनिया का प्रेम शरीर और स्वार्थ तक सीमित है। जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक प्रेम है, स्वार्थ छूटा तो प्रेम भी खत्म हो जाता है। यही कारण है कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि फला रिश्तेदार बदल गया, दोस्त बदल गया। प्रेम नहीं था, वह स्वार्थ था। लेकिन जिस प्रेम की चर्चा महापुरुष करते हैं वह स्वार्थ रहित है, निर्मल है, पवित्र है। वह प्रेम आत्मा की सबसे बड़ी पहचान है। सद्गुरु से सच्चा प्रेम ही आत्मा की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि सद्गुरु ही उस मालिक का दरवाजा है। सतगुरु ही आत्मा को उस शाश्वत स्रोत से जोड़ने वाला है। एक बार एक साधु को किसी ने पूछा कि प्रेम क्या है। उसने जवाब दिया, प्रेम वह है जिसमें अपनेपन का भाव मिट जाए, केवल सामने वाला रह जाए, जहां मैं और मेरा खत्म हो जाए और केवल तू रह जाए। यही असली प्रेम है। आत्मा जब अपने मैं को छोड़ देती है और परमात्मा को ही अपना मान लेती है तो वहीं से उसकी मुक्ति शुरू हुई है। सतगुरु हमें यह समझाते हैं कि असली प्रेम शब्द और नाम में है। जब इंसान अपने दिन रात को सुमिरन और भजन से भर देता है तब उसका हृदय भीतर से निर्मल होता जाता है। जैसे जैसे मन की परतें हटती हैं आत्मा का स्वरूप प्रकट होने लगता है। आत्मा का असली स्वरूप प्रेम है। यही कारण है कि महात्मा कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा प्रेम है। जब आत्मा अपने स्रोत की ओर लौटती है तो वह प्रेम ही में विलीन हो जाती है। संसार का प्रेम अक्सर हमें दुख देता है, लेकिन सच्चा प्रेम आत्मा को सुख देता है। जब हम सतगुरु के चरणों में बैठकर प्रेम करते हैं तो वह प्रेम कभी दुख नहीं देता। हाँ, उसका एक दर्द जरूर होता है, मिलने की तरफ का दर्द, लेकिन वह दर्द भी मिठास से भरा होता है। वही दर्द आत्मा को जगाता है, आत्मा को पुकारने पर मजबूर करता है। बाबा जी समझाते हैं कि प्रेम करने वाला कभी शर्त नहीं रखता। यदि शर्त है तो वो सौदा है, प्रेम नहीं। आजकल लोग प्रेम को भी लेन देन बना देते हैं कि अगर सामने वाला हमें अच्छा व्यवहार देगा तो हम भी करेंगे, अगर वह नहीं देगा तो हम भी नहीं देंगे। लेकिन सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है। जैसे माता अपने बच्चे से करती है, बच्चा गाली दे रूठ जाए, लेकिन माँ का प्रेम कम नहीं होता। अगर संसारिक माँ का प्रेम इतना गहरा है तो सोचो कि आत्मा और मालिक के बीच का प्रेम कितना असीम और अनंत होगा। कहा गया है, प्रेम बिना सब सूना, प्रेम ही असली जीवन का नूर। प्रेम से ही मिलता सतगुरु, प्रेम से ही मिलता हजूर। सतगुरु से प्रेम करना मतलब उस राह पर चलना जो उन्होंने बताई है। केवल जुबान से प्रेम कह देना काफी नहीं। प्रेम का मतलब है कि उनकी आज्ञा का पालन करें। प्रेम वही है जो मालिक के आदेश में हमें झुका दे, जो हमें सच्चाई की राह पर चला दे। एक बार एक भक्त ने अपने सतगुरु से पूछा, महाराज मैं कैसे जानूं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, जब मेरी बात तेरे जीवन में उतर जाएगी तब समझ लेना तू मुझसे प्रेम करता है, वरना तो केवल शब्द हैं। इसका मतलब है कि प्रेम केवल भावुकता नहीं बल्कि आज्ञा पालन है। जब हम सतगुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तभी हमारा प्रेम सच्चा माना जाता है। सच्चे प्रेम की निशानी यह है कि इंसान आत्मा की ओर मुड़ता है, मालिक को याद करता है और जीवन को सच्चाई की राह पर लगाता है। यह प्रेम हमें दुनियावी मोह माया से ऊपर उठाता है। यही कारण है कि संत जन कहते हैं, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही सुमिरन है, प्रेम ही मुक्ति है। सच्चे प्रेम का स्वाद वही जानता है जिसने कभी मालिक या सदगुरु के साथ दिल से नाता जोड़ा हो। दुनियावी प्रेम में आकर्षण और वासना छुपी रहती है, लेकिन सतगुरु का प्रेम आत्मा को निर्मल करता है। यह प्रेम इंसान को भीतर से बदल देता है। जब आत्मा सदगुरु के प्रेम में डूबती है तो उसे संसार का हर मोह तुच्छ लगने लगता है। उसका मन अब धन दौलत, पद प्रतिष्ठा या शोहरत की ओर नहीं भागता, बल्कि उसका मन तो केवल उस प्रिय के चरणों में बसने लगता है। एक बार एक भक्त ने अपने सदगुरु से कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, दुनिया का कोई सहारा मुझे चैन नहीं देता। सदगुरु ने बड़ी कोमलता से उत्तर दिया, बेटा यह संसार दुख देने के लिए ही बना है। सच्चा सुख तो केवल प्रेम में है और प्रेम केवल नाम और शब्द में मिलता है। जब तू भीतर जाकर उस शब्द का अनुभव करेगा तभी तुझे असली सुख मिलेगा। दुनिया के रिश्ते सब अस्थायी हैं, लेकिन सदगुरु का रिश्ता अनंत है। इसका अर्थ यही है कि सच्चा प्रेम हमें अंदर की ओर ले जाता है। बाहरी चीजें हमें तृप्त नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी ऐशो आराम की चीजें इकट्ठी कर लें, पर आत्मा
को तृप्ति केवल सद्गुरु और नाम के प्रेम से ही मिलती है। यही कारण है कि महापुरुष हमेशा कहते हैं कि आत्मा की पहचान प्रेम से है। एक शब्द में कहा गया है, प्रेम बिना सब फीका लागे, प्रेम बिना जीवन सूना, प्रेम बिना सब रिश्ते झूठे, प्रेम बिना सब कुछ दूना। जब आत्मा में प्रेम जागता है तो वह जीवन के हर क्षण को मालिक की भेंट समझती है। प्रेम करने वाला कभी शिकायत नहीं करता। यदि दुख भी आता है तो वह उसे भी मालिक की रहमत समझकर सह लेता है, क्योंकि प्रेम करने वाला जानता है कि उसका मालिक कभी गलत नहीं कर सकता। वह जो भी करता है भलाई के लिए ही करता है। बाबा जी समझाते हैं कि अगर हमें देखना है कि हम सच्चा प्रेम करते हैं या नहीं, तो हमें यह देखना होगा कि क्या हम मालिक पर विश्वास करते हैं। प्रेम और विश्वास साथ साथ चलते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो प्रेम अधूरा है, और अगर प्रेम नहीं है तो विश्वास टिकता नहीं। प्रेम करने वाला हर हाल में मालिक पर भरोसा रखता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसका विश्वास नहीं डगमगाता। एक भक्त अपने सतगुरु के पास गया और बोला, महाराज मैं रोज भजन सुमिरन करता हूं पर मुझे कुछ अनुभव नहीं होता। सतगुरु ने कहा, क्या तू भजन इसलिए करता है कि अनुभव हो, या तू इसलिए करता है कि तू मुझसे प्रेम करता है? भक्त चुप हो गया। सतगुरु ने कहा, अगर तू प्रेम करता है तो अनुभव की चिंता मत कर। प्रेम में सौदा नहीं होता, प्रेम केवल समर्पण है। तू भजन करता रहे, ये अपने आप अनुभव बन जाएगा। लेकिन अगर तूने सौदा किया कि मैं भजन करूं तो अनुभव मिलना चाहिए, तो यह प्रेम नहीं रहा, यह व्यापार हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा प्रेम न अपेक्षा करता है, न शर्त लगाता है। प्रेम तो बस समर्पण है। प्रेम करने वाला प्रिय की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लेता है। प्रेम आत्मा को सहनशील बना देता है। जब आत्मा प्रेम में डूब जाती है तो वह हर दुख को सहजता से सहन कर लेती है। प्रेम करने वाले के लिए कठिनाई भी मधुर लगती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करते हुए कितनी ही तकलीफ सह लेती है, लेकिन उसे तकलीफ नहीं लगती, क्योंकि उसके भीतर प्रेम है। उसी तरह आत्मा जब सतगुरु से प्रेम करती है तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसे मालिक की रहमत मानकर स्वीकार कर लेती है। एक शब्द आता है, प्रेम बिना जो नाम न जपे वो कागज दिलो है, सतगुरु के चरणों बिच न टिके जीवन सब व्यर्थ है। इस शब्द का भाव यही है कि यदि प्रेम नहीं है तो नाम जप भी केवल औपचारिकता है। बिना प्रेम के किया हुआ जप और भजन केवल बोझ बन जाता है। बाबा जी कहते हैं कि प्रेम आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति आत्मा को उस मंजिल तक ले जाती है जहां बाकी कोई साधन नहीं ले जा सकता। किताबें पढ़ना, बहस करना, ज्ञान बांटना, यह सब तभी तक है जब तक प्रेम नहीं। लेकिन जब आत्मा प्रेम में डूब जाती है तो उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहती। प्रेम ही उसका मार्गदर्शक बन जाता है। सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह आत्मा को बदल देता है। प्रेम करने वाला वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। उसका सोचने का ढंग बदल जाता है, उसका बोल बदल जाता है, उसका आचरण बदल जाता है। अब वह हर किसी में मालिक का अंश देखने लगता है। पहले जहां वह दूसरों में दोष देखता था, अब वहां केवल अच्छाई देखने लगता है। यह बदलाव केवल उपदेश सुनकर नहीं आता, बल्कि जब दिल में प्रेम बसता है तब आता है। महापुरुष फरमाते हैं कि प्रेम बिना धर्म अधूरा है। अगर धर्म में प्रेम नहीं है तो वह केवल कर्म कांड है। चाहे कितने ही बड़े ग्रंथ पढ़ लिए जाएं, चाहे कितनी ही बड़ी तपस्या कर ली जाए, अगर प्रेम नहीं है तो आत्मा का मालिक से मिलन नहीं हो सकता। यही कारण है कि संत बार बार समझाते हैं कि असली साधना प्रेम है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि प्रेम का अर्थ है समर्पण। जब आत्मा अपने अहंकार को छोड़कर सतगुरु की आज्ञा को स्वीकार करती है, वही असली प्रेम है। अगर हम केवल अपनी मर्जी चलाते हैं और सतगुरु की बात को अनदेखा करते हैं तो हमारा प्रेम अधूरा है। प्रेम का असली रूप आज्ञा पालन में है। एक शब्द में कहा गया है, प्रेम बिना ना सेवा सफल, प्रेम बिना ना ध्यान, प्रेम बिना सब झूठ है, प्रेम बिना सब व्यर्थ जान। इसका अर्थ यह है कि सेवा, सुमिरन और भजन तभी सफल हैं। प्रेम नहीं है तो सब केवल दिखावा है। बाबा जी कहते हैं कि प्रेम हमें सहनशील बनाता है। प्रेम करने वाला किसी से शिकायत नहीं करता। अगर कोई उसे ठेस भी पहुंचा दे तो भी वह माफ कर देता है। उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें नफरत की कोई जगह नहीं रहती। यही प्रेम आत्मा को धीरे धीरे उसके असली घर तक ले जाता है। एक भक्त का उदाहरण आता है। वह सतगुरु से इतना प्रेम करता था कि उसके जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उसने कभी शिकायत नहीं की। लोग उसे कहते, तू इतना कष्ट क्यों सहता है? वह मुस्कुराकर कहता, जब मेरे प्रिय की मर्जी है तो यह भी मुझे प्यारा है। अगर वह चाहे तो सुख दे, चाहे तो दुख दे, लेकिन मेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा। यही है सच्चा प्रेम जो हर परिस्थिति में अडिग रहता है। प्रेम आत्मा को उस स्थिति तक ले जाता है जहां केवल मालिक का दर्शन होता है। वहां न कोई द्वेष है, न कोई मोह, न कोई लोभ, केवल प्रेम का सागर है। यही कारण है कि संत जन कहते हैं, प्रेम ही आत्मा की सबसे बड़ी पहचान है। सच्चे प्रेम की गहराई का अंदाजा उसी आत्मा को होता है जो तड़पके से गुजर चुकी हो,
प्रेम में तड़प अनिवार्य है। अगर तड़प नहीं है तो प्रेम अधूरा है। दुनियावी प्रेम में भी हम देखते हैं कि जब कोई प्रिय दूर चला जाए तो मन बेचैन हो जाता है, चैन नहीं पड़ता। तो सोचो वह आत्मा कैसी तड़पती होगी जो अपने परम प्रिय मालिक से जुदा है। यही तड़प आत्मा को सतगुरु के चरणों तक ले जाती है। सतगुरु हमें यही तड़प जगाने आए हैं। जब सतगुरु आत्मा को नाम का दान देते हैं तब वह बीज प्रेम का होता है। जैसे किसान जमीन में बीज बोता है, फिर उसे पानी देता है, देखभाल करता है, तब वो बीज पेड़ बनता है। वैसे ही सतगुरु जब नाम का बीज बोते हैं तो सुमिरन और भजन उस बीज को पानी देते हैं। धीरे धीरे वह बीज अंकुर बनता है और आत्मा प्रेम के वृक्ष में बदल जाती है। एक शब्द में कहा गया है, प्रेम पियाला सतगुरु देव है, पीवे सो जन होर, पीवन वाला हो गया मस्ताना, न डरना कोई जोर। इस शब्द का भाव यह है कि सतगुरु का दिया हुआ प्रेम का प्याला जब आत्मा पीती है तो वह आत्मा दुनियावी डर और बंधनों से मुक्त हो जाती है। वह आत्मा मस्त हो जाती है। अब उसे किसी चीज का भय नहीं रहता क्योंकि उसका प्रिय हर समय उसके साथ है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि सच्चे प्रेम में आत्मा को मालिक का साथ महसूस होता है। प्रेम करने वाला कभी अकेला नहीं होता, चाहे वह जंगल में हो, चाहे वह भीड़ में हो, उसे अपने प्रिय की मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। यही प्रेम आत्मा को अंदर तक तृप्त कर देता है। एक बार एक साधक ने पूछा, महाराज मैं भजन सुमिरन करता हूं लेकिन मेरा मन बार बार भटक जाता है, क्या इसका मतलब है कि मेरा प्रेम कमजोर है? सतगुरु ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, मन तो भटकेगा ही, पर तू फिर नाम की ओर मन को लौटा। यही तेरे प्रेम की निशानी है कि तू हार मानकर बैठा नहीं। प्रेम करने वाला हार नहीं मानता, वो बार बार प्रयास करता है। यही प्रयास तुझे मंजिल तक ले जाएगा। सच्चा प्रेम आत्मा को धैर्य देता है। ये धैर्य साधना में सबसे जरूरी है। कई बार सालों तक आत्मा को कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन प्रेम करने वाला फिर भी बैठता है क्योंकि उसका प्रेम किसी सौदे पर आधारित नहीं होता, वह तो केवल प्रिय की याद में बैठता है। यही धैर्य आत्मा को धीरे धीरे मंजिल तक ले जाता है। एक शब्द में संत फरमाते हैं, प्रेम बिना ना टिके ध्यान, प्रेम बिना ना होए मिलाप, प्रेम बिना सब फीका लागे, प्रेम बिना सब आप। इस शब्द में यही बताया गया है कि ध्यान, भजन, सेवा सबका फल तभी है जब उसमें प्रेम हो। बिना प्रेम के ध्यान केवल ऊब है, सेवा केवल बोझ है, भजन केवल मजबूरी है। प्रेम इन सबको आनंदमय बना देता है। बाबा जी कहते हैं कि प्रेम इंसान को नम्र बना देता है। प्रेम करने वाला दूसरों को छोटा नहीं समझता, उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें सबको जगह मिल जाती है। यही कारण है कि सतगुरु से प्रेम करने वाला इंसान कभी कटु भाषा नहीं बोलता। उसके शब्दों से मिठास टपकती है, उसकी आंखों से दया छलकती है, उसका चेहरा देखकर ही लोगों को सुकून मिलता है। ये सब सदगुरु के प्रेम का असर है। एक भक्त का उदाहरण आता है। वह गांव का सीधा सादा किसान था। लोग कहते थे कि ये तो अनपढ़ है, इसे क्या समझ आएगी भक्ति की। लेकिन जब वह सदगुरु से मिला और प्रेम में डूब गया तो उसका जीवन ही बदल गया। अब लोग उससे मिलने आते, उसका जीवन ही बदल गया। सच्चे प्रेम की पहचान यही है कि यह इंसान को बदल देता है। जो इंसान पहले गुस्से में रहते थे, जो कठोर बोल बोलते थे, जब उनके दिल में सतगुरु का प्रेम उतरता है तो वही इंसान फूल की तरह नरम हो जाते हैं। उनका गुस्सा गायब हो जाता है, उनकी आंखों से अहंकार मिट जाता है। अब उनकी नजर में सब भाई हैं, सब अपने हैं। ये परिवर्तन किसी किताब के पढ़ने से नहीं आता, ये परिवर्तन केवल प्रेम की आग से आता है। सतगुरु का दिया हुआ प्रेम जब दिल में जलता है तो यह आग जलाकर राख नहीं करती, बल्कि यह दिल को रोशन कर देती है। इंसान का पूरा जीवन बदल जाता है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसके कर्म बदल जाते हैं। यही कारण है कि सच्चा प्रेम आत्मा की सबसे बड़ी पहचान कहलाता है। एक शब्द में कहा गया है, प्रेम ही सांचा जीव का, प्रेम ही सांचा रंग, प्रेम बिना सब जग झूठा, प्रेम बिना सब भंग। इस शब्द का भाव यही है कि प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। चाहे इंसान कितनी भी पूजा पाठ कर ले, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, प्रेम ही आत्मा का असली रंग है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि प्रेम में इंसान को कोई सौदा नहीं करना होता। अगर हम सतगुरु से इसलिए प्रेम करते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए या हमें कुछ अनुभव मिल जाए, तो वह प्रेम नहीं सौदा है। सच्चा प्रेम तो तब होता है जब आत्मा कहे कि मालिक तेरा मिलना ही सब कुछ है, और अगर तेरा मिलना ना भी हो तो भी तुझे चाहने में ही आनंद है। सच्चा प्रेम आत्मा को हर हालत में संतुष्ट रखता है, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। प्रेम करने वाला हर स्थिति में अपने प्रिय के साथ जुड़ा रहता है। दुख में भी वह प्रिय को दोष नहीं देता, दुख में भी उसका सुमिरन चलता रहता है, सुख में भी वह मालिक को भूलता नहीं। यही प्रेम आत्मा को ऊपर उठाता है। एक भक्त की कहानी आती है। वह बहुत गरीब था, घर में खाने को मुश्किल से रोटी मिलती थी, लेकिन उसके दिल में सतगुरु के लिए इतना प्रेम था कि जब भी सतगुरु उसके गांव आते वह अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर सतगुरु और संगत की सेवा करता। लोग उसे कहते, तू पागल है, तेरे अपने घर में खाने को नहीं, फिर भी तू सब दे देता है।
वह मुस्कुराकर कहता, मेरा घर मालिक की कृपा से चल रहा है, जो मेरे पास है वह उसी का दिया हुआ है। जब मालिक ही दे रहा है तो फिर उसे ही लौटाने में मुझे क्या नुकसान। यही है प्रेम का रंग। सच्चा प्रेम आत्मा को कृतज्ञ बना देता है। प्रेम करने वाला हर सांस में मालिक का शुक्रिया अदा करता है। वह छोटे से छोटे सुख में भी मालिक की मेहर देखता है और बड़े से बड़े दुख में भी कहता है, शुक्र है मालिक, तेरी रजा में ही मेरी रजा है। यही कृतज्ञता आत्मा को हल्का बना देती है। फिर न दुख उसे भारी लगता है, न सुख उसे बहका पाता है। एक शब्द में कहा है, साहिब तेरा शुक्र है, जो कुछ दिया सो भला, प्रेम रंग में रंग दे मुझको, ना छूटे ये रस कभी भला। इस शब्द का भाव यही है कि मालिक का शुक्र अदा करते रहो। प्रेम का रंग अगर एक बार आत्मा में उतर जाए तो फिर यह रंग कभी नहीं छूटता। यह रंग आत्मा को जन्म मरण से छुड़ा देता है। बाबा जी कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को मालिक तक ले जाती है। अगर ज्ञान हो लेकिन प्रेम न हो तो आत्मा मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार प्रेम पर जोर देते हैं। सच्चा प्रेम आत्मा की आंखें खोल देता है। अब आत्मा को सब जगह मालिक दिखाई देने लगता है। वो पेड़ में, फूल में, पशु पक्षियों में, इंसानों में, हर जगह मालिक की झलक देखने लगती है। यही दृष्टि आत्मा को नम्र और दयालु बना देती है। फिर वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसे हर जगह अपने प्रिय की सूरत नजर आती है। सच्चे प्रेम का असर यह होता है कि आत्मा धीरे धीरे संसार की माया से विरक्त होने लगती है। पहले जिन चीजों में आत्मा को आकर्षण था, जिन चीजों को देखकर वह मोहित हो जाती थी, अब वे सब फीकी लगने लगती है, क्योंकि आत्मा को एक नया स्वाद मिल गया है, सदगुरु के नाम और प्रेम का स्वाद। जब कोई इंसान गुड़ खा ले तो उसे चीनी का स्वाद फीका लगने लगता है। ऐसे ही आत्मा जब मालिक के प्रेम का रस चख लेती है तो संसार के रस उसे फीके लगते हैं। एक शब्द में कहा गया है, सच्चे प्रेम बिना मन ना लगे, चाहे जितना कर ले प्रयास, प्रेमी रंग में जो रंगा है वही पाए सतगुरु पास। इस शब्द का भाव है कि बिना प्रेम के मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। जब तक आत्मा के दिल में सतगुरु का प्रेम नहीं उतरेगा तब तक भजन सुमिरन भी बोझ लगता रहेगा। लेकिन जिस दिन आत्मा प्रेम के रंग में रंग जाती है, उस दिन से साधना बोझ नहीं लगती बल्कि आनंद बन जाती है। बाबा जी समझाते हैं कि प्रेम में आत्मा को मजबूरी नहीं होती। अगर कोई मजबूरी से भजन करता है तो उसका मन बार बार घड़ी देखता है कि कब समय पूरा होगा। लेकिन अगर प्रेम से भजन किया जाए तो समय का पता ही नहीं चलता। आत्मा चाहती है कि और बैठा जाए और सुना जाए और उस रस में डूबा जाए। यही प्रेम साधना को सहज बना देता है। सच्चा प्रेम आत्मा को सहज बना देता है। सच्चा प्रेम आत्मा को मालिक से जोड़ कर रखता है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती है तो प्रेमी आत्मा अपने प्रिय की याद में और मजबूत हो जाती है। दुख में उसका सहारा केवल मालिक होता है। यही कारण है कि प्रेमी आत्मा दुनिया की आंधियों में भी डगमगाती नहीं। उसका दिल अडिग रहता है, क्योंकि उसका सहारा अडिग मालिक है। एक भक्त का जिक्र आता है, उसका बच्चा अचानक बीमार पड़ गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सब परिवार वाले रो रहे थे, लेकिन वह भक्त शांत बैठा रहा। लोगों ने उससे पूछा, तू क्यों नहीं रोता? उसने कहा, रो क्यों? ये बच्चा मेरा था ही कब? ये तो मालिक की अमानत थी। मालिक ने दी, मालिक ने वापस ले ली। मेरा काम केवल इतना था कि इसे संभालूं जब तक यह मेरे पास था। अब मालिक ने ले लिया तो उसमें भी उसकी रजा है। यही है प्रेम का असली रूप। प्रेमी आत्मा हर हाल में मालिक की रजा में राजी रहती है। सच्चे प्रेम में आत्मा का दिल साफ हो जाता है। अब वह किसी से नफरत नहीं कर पाती, किसी से ईर्ष्या नहीं कर पाती, क्योंकि प्रेम उसे सिखा देता है कि यह सब तो एक ही मालिक की संतान है। अगर मैं अपने प्रिय से प्रेम करता हूं तो फिर उसके बनाए हुए सब प्राणियों से भी मुझे प्रेम करना होगा। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, सच्चा प्रेमी कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, चाहे वह वाणी से हो चाहे वह कर्म से। एक शब्द में संत फरमाते हैं, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया, बिन प्रेम ना आवे दरस, प्रेम बिना सब व्यर्थ संसार, प्रेम बिना सब ठगरस। इस शब्द का भाव यही है कि प्रभु को पाने का एक ही रास्ता है, प्रेम। अगर प्रेम नहीं है तो प्रभु का दर्शन नहीं होगा। चाहे इंसान कितनी भी पूजा कर ले, चाहे कितने भी व्रत उपवास कर ले, बिना प्रेम के सब व्यर्थ है। प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि प्रेम में आत्मा पर ध्यान केवल देने पर होता है, लेने पर नहीं। दुनियावी प्रेम अक्सर लेने पर आधारित होता है कि सामने वाला मुझे क्या दे रहा है, लेकिन सच्चा प्रेम केवल देने पर आधारित है। प्रेमी आत्मा अपने प्रिय के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। उसे कोई हिसाब किताब नहीं होता। अगर मालिक सब कुछ ले ले तो भी प्रेमी कहता है, मालिक तेरा धन्यवाद। यही निस्वार्थ भाव आत्मा को असली प्रेमी बनाता। सच्चे प्रेम में आत्मा को यह भी महसूस होता है कि उसका प्रिय सद्गुरु हर जगह उसके साथ है। उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं रहती। भले ही वह अकेला कमरे में बैठा हो, फिर भी उसे लगता है ये मालिक मेरे पास है। यह भावना इतनी गहरी होती है कि आत्मा को कभी अकेलापन नहीं सताता। एक भक्त का अनुभव आता है, वह कहता था,
जब मैं भजन में बैठता हूं तो लगता है जैसे सद्गुरु मेरे सामने बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं। चाहे मेरी आंखें ना देखें, लेकिन मेरा दिल महसूस करता है। यही है प्रेम का असर। जब आत्मा सच्चे प्रेम में डूब जाती है तो उसे मालिक की उपस्थिति हर पल महसूस होती है। जब आत्मा सच्चे प्रेम में डूब जाती है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब उसे किसी और चीज की लालसा नहीं रहती। धन, पद, प्रतिष्ठा, नाम, यश, ये सब उसके लिए फीके लगने लगते हैं। उसका मन केवल अपने परम प्रिय सतगुरु और मालिक की याद में रम जाता है। एक शब्द में कहा गया है, प्रेम ही जीवन का रस है, प्रेम ही आत्मा का रंग, जिसने प्रेम पाया उसने पाया सब कुछ संग। इस शब्द का भाव यही है कि प्रेम ही आत्मा का जीवन है। प्रेम में ही आत्मा का असली रंग प्रकट होता है। जो आत्मा प्रेम में डूबती है वो सब कुछ पा लेती है, न केवल अपने मालिक का ध्यान और सुमिरन, बल्कि उसकी कृपा से संसार के दुखों से मुक्ति भी मिल जाती है। बाबा जी कहते हैं कि प्रेम में आत्मा का मन पूर्णतः स्थिर हो जाता है। अब वह किसी परिस्थिति से विचलित नहीं होती। दुख आए तो भी कहती है, मालिक तेरी मर्जी है। सुख आए तो भी कहती है, मालिक तेरी कृपा है। यही प्रेम आत्मा को धैर्य और निष्ठा सिखाता है। एक बार सदगुरु ने बताया कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होना चाहिए। यदि कोई कहे कि वह प्रेम करता है लेकिन उसका आचरण दुनिया के बंधनों और लालच में उलझा हुआ है, तो उसका प्रेम केवल दिखावा है। सच्चा प्रेम तो ऐसा होता है जो आत्मा के हर विचार, हर वाणी और हर कर्म में दिखाई दे। एक भक्त की कथा याद आती है। वह गांव का एक गरीब युवक था। उसकी साधारण जिंदगी थी, पर उसके हृदय में सतगुरु के प्रति अत्यंत प्रेम था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें सतगुरु और संगत की सेवा में ले जाता। लोग पूछते, तुझे क्यों इतना परिश्रम करना पड़ता है? वह मुस्कुराकर कहता, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है वो सतगुरु का है। मैं उसे वापस उनकी सेवा में लगा देता हूँ। यही मेरे प्रेम का मार्ग है। इस कथा से स्पष्ट होता है कि प्रेम केवल दिल में महसूस करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रेम तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह सेवा, त्याग और समर्पण में प्रकट न हो। प्रेम आत्मा को न केवल अंदर से बदल देता है, बल्कि उसके व्यवहार को भी पूरी तरह निर्मल बना देता है। एक शब्द में संत फरमाते हैं, प्रेम बिना नाम जपे, प्रेम बिना न सेवा सफल, प्रेम बिना सब व्यर्थ संसार, प्रेम बिना सब ढूंढे ढाल। सच्चा प्रेम आत्मा को उसकी असली पहचान दिलाता है। जब आत्मा प्रेम में डूब जाती है तो वह जान जाती है कि उसका असली स्वभाव प्रेम है। यही प्रेम उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। आत्मा अब केवल अपने सद्गुरु और मालिक के प्रति तड़पती है। यही तड़प उसे अंदर से मजबूत बनाती है। बाबा जी बार बार कहते हैं कि प्रेम का अनुभव केवल उस आत्मा को होता है जिसने नाम का सुमिरन करना शुरू किया हो। जैसे बीज को पानी और देखभाल की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को सद्गुरु का दिया हुआ नाम और प्रेम चाहिए। जब यह अनुभव आत्मा में उतर जाता है, तब प्रेम का रंग हर जगह दिखाई देता है। उसकी सोच में, उसके बोल में, उसके कर्मों में। एक शब्द में कहा गया है, जिन्हा हृदय विच प्रेम ना रचे, ओहो खो गए संसार विच। जिन्हा हृदय विच सतगुरु बसे, ओहो पाए सब सुख प्यार विच। सच्चा प्रेम आत्मा को न केवल स्थिरता देता है, बल्कि उसे निस्वार्थ बनाता है। प्रेम में न तो अहंकार रह जाता है, न किसी प्रकार की लालसा आत्मा अपने मालिक को पाने की लिए केवल तड़पती है, और इसी तड़प में उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। एक भावुक कथा याद आती है। एक भक्त ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी, पारिवारिक विपत्तियां, स्वास्थ्य की समस्याएं, आर्थिक तंगी, हर प्रकार की परेशानी, लेकिन उसके दिल में सतगुरु का प्रेम इतना प्रबल था कि उसने कभी शिकायत नहीं की। लोग उसे कहते, तू क्यों शांत बैठा है? वह मुस्कुराकर कहता, मेरे मालिक ने ये सब मुझे दिया, ये सब उनके हाथ में है। मैं तो केवल प्रेम में डूबा हूं। दुख हो या सुख, प्रेम का रंग मेरे दिल में स्थिर है। यही प्रेम आत्मा को हर परिस्थिति में अडिग बनाता है। सच्चा प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम का कोई मोल नहीं होता। यह ना तो खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है। यह केवल आत्मा का अनुभव है। प्रेम आत्मा को उसका असली घर दिखाता है। वह घर जहां जन्म मरण के बंधन नहीं, केवल आनंद, प्रेम और शांति का वास है। एक शब्द में संत फरमाते हैं, प्रेम बिना ना कोई मिले, प्रेम बिना ना कोई पार, प्रेम बिना सब है अधूरा, प्रेम बिना सब है। इस शब्द का भाव यही है कि प्रेम के बिना आत्मा अपने परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। प्रेम ही आत्मा की सबसे बड़ी पहचान है। जब आत्मा प्रेम में रंगी हुई होती है, तभी उसे सच्चा सुख और शांति मिलती है। बाबा जी कहते हैं कि प्रेम में आत्मा का सबसे बड़ा गुण धैर्य और विश्वास है। प्रेमी आत्मा जानती है कि उसका मालिक हमेशा उसके साथ है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे दुख कितना भी गहरा हो। प्रेम करने वाला आत्मा कभी नहीं डरती, कभी हार नहीं मानती। यही विश्वास और धैर्य प्रेम की सबसे बड़ी ताकत है। सत्संग समापन एक और कथा के साथ करते हैं। एक वृद्ध भक्त था जो कई वर्षों से सतगुरु की भक्ति करता था। जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन वह हमेशा प्रेम में अडिग रहा।
उसकी आंखों में हमेशा श्रद्धा और नम्रता दिखती थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा को सभी संतों ने स्वर्गीय अनुभव बताया। उसके जीवन में प्रेम इतना प्रबल था कि मृत्यु के समय भी उसका हृदय केवल सद्गुरु की याद में था। यही है प्रेम का अंतिम फल, आत्मा का मुक्त होना और अपने परम प्रिय के साथ मिलन। अगर ये सत्संग आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया हमारे चैनल रूहानी राह को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संगत के साथ साझा करें।